बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मजदूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर हमारा तज्ज़िया और तबसरा लें जनाब। आज की इस वक्त की सबसे बड़ी और लेटेस्ट डेवलपमेंट 17 और 18 अगस्त की दरमियानी शब, 17 अगस्त की रात, 18 अगस्त की सुबह ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक इमरान खान साहब की जानिब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को एक बार फिर साफ इनकार कर दिया गया है। वो जो मुसलसल पैगामात गुज़श्ता 24 से 36 घंटों के अंदर इमरान खान को पहुँचाए गए, इमरान खान साहब की जानिब से अडयाला जेल के ज़राए के मुताबिक, ताकतवर हलकों के ज़राए के मुताबिक और इमरान खान साहब के फैमिली ज़राए के मुताबिक इमरान खान साहब ने एक बार फिर बड़ा ही वाज़े और साफ इनकार किया है। लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं कि मैं भुट्टो नहीं, मैं नवाज शरीफ नहीं, मैं इमरान खान हूँ, मुकाबला करूँगा। और दोनों मर्तबा जो दो हमारे सामने मुजवज़ा फार्मूले आए, उन दोनों से इस मर्तबा एक तीसरा काम होगा। बहुत जल्द बड़ा सरप्राइज़ दे रहा हूँ। धमकी दी गई थी इमरान खान साहब को सुहेल बड़ाइच के ज़रिए मौत की, और इन बिटवीन द लाइन्स कालम के अंदर भुट्टो की फांसी का जिक्र किया गया। फिर नवाज शरीफ के हवाले से इशारा किया गया कि आप मुसालियत कर रहे हैं। दो पाकिस्तान के अंदर पहले फार्मूले जो है वो नज़र आ रहे हैं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के। एक 70 की दहाई का, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इस्टेब्लिशमेंट का आमना सामना हुआ, जिसके नतीजे में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हुई। फिर नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट का आमना सामना 90 की दहाई के अंदर हुआ, जिसके नतीजे में नवाज शरीफ ने जलावतनी इख्तियार की। और तीसरी मरतबा 2022 के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का आमना सामना हुआ। इमरान खान साहब ने कहा कि ना मैं भुट्टो हूँ, ना ही आप मुझे फांसी घाट की तरफ ले जा सकते हैं, ना मैं नवाज शरीफ हूँ, ना ही आप मुझे जिला वतन कर सकते हैं। भरपूर मुकाबला करूँगा, आखिरी वक्त तक डटा हुआ हूँ। हाँ, इसके साथ साथ इमरान खान की जानिब से एक ख़तरनाक पैगाम भी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के नाम भिजवाया गया है, जिसके बाद नज़र ये आ रहा है कि मरियम और बिलावल के मुस्तकबिल की हलवे की जो देख थी वो मुकम्मल तौर पर उलट गई है। मोहसिन नकवी ने जो बड़ा इंकशाफ किया है वो भी इंतहाई हैरान कुन है। पहले ये कहा जा रहा था कि शायद आर्मी चीफ साहब के हवाले से ये जो खबरें गर्दिश कर रही हैं ये शायद उस तरह से सच नहीं है, लेकिन मोहसिन नकवी के बड़े इंकशाफ ने तमाम तर सूरत हाल वाज़े कर दी है। यानी वो अल्फाज जो कि इस्तेमाल किए गए थे वो वाकई आर्मी चीफ साहब के थे। मोहसिन नकवी ने इसके ऊपर जो है वो इसकी तस्दीक कर दी है। मोहसिन नकवी कौन है आप अच्छी तरह से जानते हैं, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता तर्जुमान हैं। कप्तान ने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की माफ़ी तो मुस्तरद की, लेकिन इसके साथ साथ मज़ीद कप्तान ने क्या पैगाम भेजा वो तफसीलात भी जनाब आपके सामने रखते हैं। बैकग्राउंड इसका यह है कि अलीमा खान साहिबा के ज़रिए और इसके साथ साथ इमरान खान के दोनों साहबजादों के ज़रिए, और चंद दिन पहले आपको याद होगा मैंने एक वीडियो आपके सामने रखी थी कि 100 मिनट तक इमरान खान साहब से एक ज़बरदस्ती की मुलाकात हुई, एक रिटायर्ड साबिक अस्करी शख्सियत की। इमरान खान साहब को पैगाम भिजवाया गया कि हालात मामलात आपके लिए बड़े मुख्तलिफ हैं। अगरचे लिमिटेड हद तक सऊदी अरब और अमेरिका से आपके लिए कुछ आवाज़ें उठी हैं, लेकिन उन्होंने भी यही कहा है कि इमरान खान साहब को डील और NRO के ऊपर मनाएं, उसके बाद ही आपको किसी किस्म का कोई रिलीफ मिलेगा। अगर आप किसी डील या NRO पर राज़ी नहीं होते तो अगले 90 दिन की मोहलत हमने सऊदी अरब और अमेरिका से हासिल कर ली है। उन्हें इस बात के ऊपर कोई एतराज़ नहीं, और इन 90 दिनों के अंदर आपके लिए मामलात मज़ीद ख़राब किए जाएंगे। एक मुजवज़ा 27वीं आइनी तरमीम का मुसवदा भी पहुँचा है, उस पर अभी जो है वो हमारी टीम की जानिब से काम जारी है। और पाकिस्तान के अंदर कुछ नए सूबे बनाने के हवाले से कुछ दीगर चीज़ें हैं, सूबों का शेयर सीटों का नेशनल असम्बली के अंदर इधर उधर करने के हवाले से इमरान खान साहब को ये भी पैगाम है, किसी सूरत 2/3 अक्सरियत तो दूर की बात, सादा अक्सरियत भी हासिल नहीं करने दी जाएगी। इस किस्म के पैगाम देकर इमरान खान साहब को मनाने का कहा गया, लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से बड़े ही वाज़े और साफ इनकार सामने आया है। हम तक तफसीलात पहुँच रही हैं, इसकी तफसीलात जनाब आपके सामने रखते हैं। पहले आपको लेकर चलेंगे मोहसिन नकवी के बड़े इंकशाफ की जानिब। मोहसिन नकवी ने जनाब बात की थी, उन्होंने जनाब एक सेमिनार के अंदर, जहां उन्होंने कहा कि जनाब भारत के मार गिराए गए 6 हथियारों की वीडियोज़ हमारे पास हैं। सेमिनार में वो बात तो कर रहे थे, लेकिन वहाँ एक बात उन्होंने ऐसी कर दी कि जिसके ऊपर पहले कुछ सवालात थे बेल्जियम और ब्रसल्स के हवाले से। उन्होंने कहा कि जनाब भारतीय हमले से हमारा सिर्फ एक एयरबेस पर नुकसान हुआ, जवान भी शहीद हुए और बहुत सारे वाक़यात का मैं ऐनी शाहिद हूँ, भारत का ज़्यादा नुकसान हुआ है।
और हमारे चंद लोग इंटेलिजेंस एजेंसियों को बुरा भला कहने से बाज नहीं आते। जंग के दौरान इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बेहतरीन काम किया है और आर्मी चीफ ने ज़बरदस्त क़यादत की है और भारत को हम इससे ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते थे, मगर उनसे इतना नुकसान भी हज़म नहीं हुआ। आगे वो जुमला आ रहा है जिसके ऊपर बड़ी लय दे हुई, बड़ी बातें हुई, लोगों ने इसको कहा कि क्या वाकई ये जुमला आर्मी चीफ साहब ने कहा है, उन्होंने फरमाया है, उनके मुंह से निकला है। अब जनाब इसकी तस्दीक कर दी गई है जनाब मोहसिन नकवी साहब की जानिब से। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ ने कहा कि भारत चमकती मर्सिडीज़ है और पाकिस्तान भरा हुआ डंपर ट्रक है। ये उन्होंने नहीं बताया कि भरा हुआ डंपर ट्रक किससे भरा हुआ डंपर ट्रक है। आप ज़रा गूगल के ऊपर जाएं, मैं भी जा रहा हूं, और आप ज़रा लिखें डंपर ट्रक के मीनिंग, सामने आएगा। अ डंप ट्रक आल्सो नोन एज अ डंपर ट्रक, टिपर ट्रक और सिंपली अ डंपर इज़ अ व्हीकल डिज़ाइंड फॉर ट्रांसपोर्टिंग लूज मटीरियल्स लाइक सैंड, ग्रेवल और डेमोलेशन वेस्ट कूड़ा करकट। जी हाँ, वेस्ट कूड़ा करकट का भी ये मैंने तारीफ़ नहीं की, ये बता रहे हैं जनाब टाइटल, ये गूगल के ऊपर आप जाके AI बता रहे हैं उसका कि डंपर ट्रक का मतलब क्या है। और कहा गया आर्मी चीफ साहब की जानिब से इस बात की तस्दीक कर दी है कि फील्ड मार्शल साहब ने जनाब कहा था कि डंपर ट्रक है पाकिस्तान, जबकि जो भारत है जनाब वो एक सजी सजाई चमकती हुई मर्सिडीज़ है। क्या मतलब हुआ? यानी भारत शाइनिंग इंडिया है, भारत ने काफ़ी तरक्की की हुई है, भारत के अवाम खुशहाल हैं। हमारे पास तो डंपर ट्रक है वेस्ट का भरा हुआ। पाकिस्तान के अंदर ये वेस्ट का भरा हुआ ट्रक पाकिस्तान कैसे बना? यहाँ पर पाकिस्तान में 75 बरसों ने किसने ज़्यादा अरसा हुकूमत की? कितने मार्शल पाकिस्तान के अंदर आए? जमहूरी हुकूमतों को कितना चलने दिया गया? और हाल ही में जो जमहूरी हुकूमत घर भिजवाई गई उस वक्त पाकिस्तान की इकानमी किस जगह पर थी? अभी पाकिस्तान की इकानमी किस जगह पर है? रवायती सियासी माफिया जिसके मुतल्लिक पहले पूरे पाकिस्तान को ये बताया जाता रहा सबूतों की रोशनी में कि ये हैं वो जनाब जिनकी वजह से पाकिस्तान यहाँ तक पहुँचा, जिन्होंने मुल्क को लूटा, खसूटा, नोचा, क्या कुछ किया इस मुल्क के साथ। और उसके बाद फिर पाकिस्तान की तारीख के मकबूल तरीन अवामी सियासतदान इमरान खान साहब का 2/3 का मैंडेट छीन कर इक़्तिदार उन्हीं चोरों के हवाले कर दिया गया जिन्हें पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट खुद चोर कहा करती थी। हमने ये नहीं कहा, ये पाकिस्तान के ताकतवर हल्के, पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट कुछ मखसूस सहाफ़ियों, यूट्यूबर्स को बुलाकर खुद उनकी करप्शन के सबूत दिखाया करती थी। मुल्क सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब के बुग्ज़ में, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि ज़ाती अनाद इमरान खान साहब के साथ, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि मुस्तकबिल की कुछ सियासी दुकानें ताकतवर हल्कों की, रवायती सियासी माफिया की कहीं बंद ना हो जाएं, ये मैंडेट पाकिस्तानी अवाम का रात की तारीकी में बदतरीन धांधली के ज़रिए छीन कर उसी रवायती सियासी माफिया के हवाले कर दिया गया। और अब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान जो कि ख़ुद साख्ता और गैर सरकारी भी नहीं है, साख्ता भी हैं, सरकारी भी हैं, मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ताकतवर हल्कों के इंतहाई करीब हैं। वो ये कह रहे हैं कि आर्मी चीफ ने यह कहा कि भारत चमकती हुई मर्सिडीज़ है, पाकिस्तान भरा हुआ डंपर ट्रक है। दोनों गाड़ियों के तसादम होने पर अंदाज़ा लगा लें नुकसान किसका ज़्यादा होगा। चंद दिन पहले जब ये जुमले हमारे सामने आए थे, मैंने इसके ऊपर वीडियो नहीं की थी। मुझे कन्फर्मेशन इस हवाले से जो है वो उस तरह से नहीं मिल पा रही थी। सरकारी एहलकार, सरकारी तर्जमान इसको कंफर्म नहीं कर रहे थे, अगरचे बहुत सारे दोस्त जो बात कर रहे थे। मैं कह रहा था मामला क्योंकि बड़ा सेंसिटिव है, इसके ऊपर उस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन आखिरकार मोहसिन नकवी साहब, यानी आप देखिए कि ये इंतहा है दीदा दलेरी की कि पाकिस्तान को एक भरा हुआ डंपर ट्रक करार दिया है। ये मोहसिन नकवी साहब फरमा रहे हैं, मैंने आर्मी चीफ साहब के मुंह से नहीं सुना, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ये बात कर रहे हैं कि आर्मी चीफ साहब ने ये बात की है। भरा हुआ डंपर ट्रक क्या होता है? डंप करने वाला, यानी चीज़ें डंप किसको किया जाता है? वेस्ट को, कूड़े करकट को। यार लोगों ने यही तर्जमा किया था कि पाकिस्तान कूड़े से भरा हुआ ट्रक है, भारत एक मर्सिडीज़ है। दोनों गाड़ियों का तसादम अगर हो तो अंदाज़ा लगा लें नुकसान किसका ज़्यादा होगा। इसका क्या मतलब है? खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान को हमने क्या बना लिया है? क्या दुनिया को हम इस किस्म की धमकी अब लगाएंगे? कहाँ है हमारी मैशत? क्या सूरत हाल है? सियासत कहाँ है? आइन कहाँ है? जमहूरियत कहाँ है? कानून कहाँ है? और हम क्या बात कर रहे हैं? दूसरी जानिब जनाब एक और बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वो साहब हैं मलिक अहमद खान, पंजाब असम्बली के स्पीकर हैं। बाजवा साहब और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ नून लीग की नवाज शरीफ साहब की इन्होंने डील कराई थी, जिसके नतीजे में इमरान खान साहब की हुकूमत को घर भिजवाया गया। मौसूफ का ये बयान बड़ा मानी खेज़ है। उन्हें यह बयान इस मौके पर देने की ज़रूरत क्यों पेश आई? मौसूफ कहते हैं फील्ड मार्शल के साथ पूरी कौम सीसा पिलाई दीवार की तरह मौजूद है। भाई किसने आपको ये कहा कि इस मौके पर आप ये पैगाम दें? आप पंजाब असम्बली के, पंजाब के सबसे बड़े सूबे के स्पीकर हैं। किसने आपको ये कहा कि आपने इस वक्त मौके के ऊपर यह बयान देना है? यह बयान वज़ीर दाखिला
दाखिला मोहसिन नकवी साहब दे सकते थे, ये बयान DGISPR साहब दे सकते थे, ये बयान कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से आ सकता था, ये बयान आर्मी चीफ साहब खुद दे सकते थे। आप तो सियासी आदमी होने का दावा करते हैं, आप तो स्पीकर होने का दावा करते हैं पंजाब के जो सबसे बड़ा सूबा है, जो सबसे बड़ी असम्बली है पंजाब असम्बली, उसका, और आप ये बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कौम अगर शीशा पलाई दीवार की तरह खड़ी है तो वो इस वजह से खड़ी है कि जनाब हर इदारा अपना काम करेगा। आर्मी चीफ साहब हमारे लिए काबिल फ़ख्र हैं अगर आइन और कानून के अंदर जो उनके जिम्मेदारी और काम है, यानी पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ होने का, पाकिस्तान के आर्मी चीफ होने का, पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करने का, तो वो सर आंखों पर वो जनाब बिल्कुल कौम शीशा पलाई दीवार की तरह उनके साथ मौजूद है। और ये बात तो इमरान खान साहब अपने कई पैगामात के अंदर भी कर चुके हैं कि कौम डट के खड़ी हो जाए पूरी पाकिस्तानी फ़ौज के साथ उस वक्त जब पाकिस्तानी फ़ौज पाकिस्तानी सरहदों की हिफाजत कर रही हो, भारत को भरपूर जवाब दे रही हो। लेकिन जब मामला हो पाकिस्तान के सियासी मामलात का, वहाँ पर अगर आप ये कहें कि सियासी मसलियत इस तरह से हो सकती है कि अगर सच्चे दिल से माफ़ी मांग ली जाए, या हमारे पास 5 नहीं 10 साल का प्लान है, या अगर ये कहा जाए कि ये अफवाहें हैं, झूठ है, ये हुकूमत घर नहीं जा रही, ये हुकूमत यहीं रहेगी, तो ये इस किस्म की जो बातें हैं, क्या ये सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं है? कौन सा आपके पास ऐसा फार्मूला है जिससे आपने इस हुकूमत को कायम रखना है? या तो कौन सी चीज़ें हैं जिससे हुकूमत घर जा सकती है? अवामी तहरीक के नतीजे में, अदलिया से कोई फ़ैसला आ जाए उसके नतीजे में, या जनाब इसके अलावा ये हो सकता है कि मतलब अदलिया से इनकी नाअहली का फ़ैसला आ जाए, या कोई तहरीक चल जाए जो है, या फिर कोई जो है सियासतदानों की आपस में बातचीत हो जाए और उसके नतीजे में सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाए। क्या ये तीनों चीज़ें आप करेंगे? ताकतवर हल्के करेंगे? नहीं, आप तो कहते हैं हम सियासत के अंदर नहीं है, सियासतदान आपस में बैठ के बात करेंगे। फिर सुहेल वड़ाइच साहब को इस किस्म के पैगाम पहुँचाना और देना कि इमरान खान साहब को पैगाम पहुँचाएँ कि आप माफ़ी मांग लें। बसूरत दीगर पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी भी हुई थी और पाकिस्तानी अवाम दोबारा से ऐसा नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन बातों का क्या मकसद और मतलब हुआ? और फिर जनाब जहाँ गिलानी साहब मौजूद हैं, जहाँ मोहसिन नकवी साहब मौजूद हैं, वहाँ पर बात हो रही है, ये भी सेमिनार के अंदर गुफ्तगू हो रही है, और वो ये कहते हैं कि जनाब आर्मी चीफ साहब के साथ कौम शीशा पलाई दीवार की तरह मौजूद है। इस मौके के ऊपर ये सारे बयानात, ये सारे मैसेज बड़े मानी खेज समझे जाने चाहिए। पाकिस्तानी अवाम यही बात कर रही है। अब इमरान खान साहब का पैगाम क्या था? बड़ा वाज़े और साफ, जो कि चंद दिन पहले जब इमरान खान साहब की अपनी बहनों से मुलाकात हुई, इमरान खान साहब की पार्टी की लीडरशिप से मुलाकात हुई, इमरान खान साहब की अपने वकला से मुलाकात हुई, इमरान खान साहब की उनके साहबजादों से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। इमरान खान साहब ने प्रीएम्प्ट किया था। इमरान खान ने कहा था, मैं देख रहा हूँ कि अब आखिरकार ये मेरे बच्चों को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, मेरे बच्चों को ये पैगाम पहुँचाएंगे, मेरे बच्चों को ये कहेंगे कि वो मुझे मनाएं। और इसी तरह से इन्होंने बुशरा बीबी को भी कहा था, उनके साथ भी कुछ गंडापुर की मुलाकातें हुई, मैसेजेस वहीं से आए थे। अब ये मेरे बच्चों के लिए कहेंगे, और उसके जवाब में मेरा पैगाम यही है कि मैं ना नवाज शरीफ हूँ, मैं ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो हूँ, मैं फ़ौजी गमले में हरगिज़ पैदा नहीं हुआ। पाकिस्तानी अवाम की मेरे साथ हमायत है, मकबूलियत है। 88% पाकिस्तानी अवाम इस वक्त मेरे पास है, मेरे साथ है। मौत से मैं नहीं डरता, और जिस जगह तक ये चीज़ों को लेकर जाना चाहते हैं, काल कोठरी तक, फांसी घाट तक, हर किस्म की चीज़ों के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन फिर अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह का अंजाम मेरा करने की इन्होंने कोशिश की, तो इस मरतबा रद्द-ए-अमल उस तरह का नहीं होगा जो ये समझते हैं कि जनरल ज़िया-उल हक़ के ज़माने में बस सिर्फ लोगों ने ख़ुद को जला लिया और कोई बड़ा रद्द-ए-अमल नहीं आया। इस मरतबा रद्द-ए-अमल बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। ये इमरान खान साहब ने उस वक्त अपने साहबजादों से गुफ्तगू की, अपनी बहन से गुफ्तगू की, ज़राए का ये दावा है। उसके बाद इमरान खान साहब से मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई, और उसके बाद उस रिटायर्ड अस्करी शख्सियत के साथ भी इमरान खान साहब ने यही बात की। इमरान खान साहब के जो करीबी ज़राए हैं, उनका यह दावा है कि पहले से इमरान खान साहब ने यह बात प्रीएम्प्ट की थी, उन्होंने कहा था कि मुझसे कोई भी मुलाकात करेगा तो मेरा जवाब यही होगा। आज इस मखसूस वक्त के ऊपर पाकिस्तानी हल्कों को अलीमा खान साहबा की जानिब से और उनके दोनों साहबजादों की जानिब से ये जो जवाब मिला है, तब पाकिस्तान के ताकतवर हल्कों को, इसके साथ साथ वो मीडिया के कुछ लोगों के साथ भी ज़राए के मुताबिक शेयर किया गया, और उन्हें यह कहा गया है कि इमरान खान साहब इस हवाले से बड़े वाज़े, साफ़ और क्लियर हैं कि वो जनाब किसी किस्म की कोई डील नहीं कर रहे। इस मामले के ऊपर कोई इस्टेब्लिशमेंट की माफ़ी कबूल नहीं, ना उन्हें इस्टेब्लिशमेंट की इसके ऊपर माफ़ी कबूल है, ना वो ख़ुद किसी किस्म की कोई माफ़ी मांग रहे हैं। और एक बात बड़े हद तक वाज़े कर रहे हैं कि मेरी ज़ात के हवाले से जो कुछ भी हुआ उस पर किसी से मुझे ना कोई गिला, ना मुझे माफ़ी चाहिए, ना किसी कोई शिकवा। उन्होंने उसका सबूत दिया जो उन्हें करना चाहिए था, जो उनकी तरबियत थी, जो उनकी ट्रेनिंग थी, जो उनको लाने ले जाने वालों का जो है उनके लिए पैगाम था, उसके मुताबिक उन्होंने सब कुछ किया। लेकिन मैं
कम से कम पाकिस्तानी अवाम के हकूक़, पाकिस्तान के आइन कानून, पाकिस्तानी जमहूरियत, इस हवाले से किसी किस्म का कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं। और ख़तरनाक पैगाम ये था कि आप तैयारी पकड़ें, बहुत जल्द पाकिस्तानी अवाम इसी अगस्त ही के महीने के अंदर मेरी आखिरी हतमी और फ़ाइनल कॉल के ऊपर उठने वाली है। और इंशाअल्लाह ताला इस मरतबा मामलात पहले से बहुत मुख्तलिफ नज़र आएंगे आपको। मेरे बच्चे पाकिस्तान आएंगे, मुझसे मुलाकात करेंगे, उनके ज़रिए मैं कौम को अपना पैगाम दूंगा और वो पैगाम पाकिस्तानी कौम के लिए आखिरी फ़ाइनल और हतमी होगा, जिसके बाद इस रवायती सियासी निज़ाम को किसी जगह मुँह छुपाने की भी जगह नहीं मिलेगी। बड़ा ही वाज़ेह और साफ़ पैगाम। 17 और 18 अगस्त की दरमियानी शब, 17 अगस्त की रात, 18 अगस्त की सुबह की ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके पास। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।